इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पेश किया था, उसको लेकर के देर शाम होते होते गजब का सीन हो गया सदन में। दरअसल AIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया और साथ में ये तर्क भी दिया कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में बिल को फाड़ा था और उसके बाद वो महान बन गए थे, वैसे ही ये बिल जो है विभाजनकारी है और मैं इस बिल को फाड़ रहा हूँ। काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। दरअसल जो असदुद्दीन ओवैसी इस समय राजनीति कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीडरशिप का जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से उनको किशनगंज में बिहार में सफलता मिली है, उसके बाद उनको साफ लग रहा है कि यदि मैं एग्रेसिव राजनीति करूंगा तो उस लीडरशिप के वैक्यूम को भर सकता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक उनको संभावनाएं दिख रही है। इसलिए सवेरे भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया और शाम होते होते, रात होते होते उन्होंने उस बिल की प्रति को ही फाड़ दिया, जिसको लेकर के बीजेपी के सदस्य काफ़ी आक्रामक रहे। और अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से क्या वो सीख लेकर के कैसे महान बनना चाहते हैं। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हिटलर का हवाला देकर के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी हिटलरवादी है, अधिनायकवाद में विश्वास करती है और वो इस देश से मुस्लिमों को कहीं ना कहीं किनारे लगा रही है। आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसको दरकिनार करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी हिंदुओं, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबको जो है नागरिकता देने की उसमें बात है बिल में, लेकिन मुस्लिमों को नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष भी इसी बात को लेकर के विरोध कर रहा है और सब कोई अपने अपने वोट बैंक का ध्यान रख रहा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के अपने घोषणा पत्र में इसे स्थान दिया था कि यदि हम सत्ता में आए तो इसे हर हाल में पास करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी इसको पास करना चाहती थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से जिस तरीके से गुस्से की चिंगारी इसको लेकर के उभरी, उससे बीजेपी डर गई थी और उसने लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में इसे नहीं रखा था। अब जबकि नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है कि वहाँ के स्टेट को बचाने के लिए लोकल परमिट की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद से उन्हें उस विरोध का डर नहीं लग रहा है और अब इस बात को लेकर के पूरी तरह से मुतमईन है कि लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक वो इसे पारित करा लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को ये लग रहा है कि यही मौका है मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का, उनको बताने का कि किस तरीके से आपको 2M दर्जे का ट्रीट किया जा रहा है, वक्त है जागने का। और वो गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने बिल को फाड़ दिया। अभी तो इस पर बहस चल रही है। लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक कई नज़ारे पेश आएंगे। विपक्ष कांग्रेस, TMC, लेफ्ट समेत तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन उपस्थिति किस रूप में, कैसे? ओवैसी ने जो किया वो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। अब देखते हैं कि आगे और कौन कौन से सीन उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।